ओके फ्रेंड, नाउ ऐसा कहा गया है, ठीक है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कि पूरी सृष्टि 5 तरह के तत्वों से मिलकर बनी है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग क्वांटिटी में मिलकर इस पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं। ये 5 चीजें क्या क्या है? सबसे पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और अंत में पृथ्वी। ठीक है, अब जो क्या है इसमें आकाश तत्व के बारे में जानकारी जो है जरूरी है अगर आप तनाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो। आई वांट टू गेट नॉलेज फॉर डिप्रेशन, ओके, यू शुड लर्न अबाउट ईथर। आकाश, आकाश मतलब स्पेस। आकाश जो है आपके मन को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आकाश जो है हमारे मन को प्रतिबिंबित करता है। आकाश मतलब खाली स्पेस। हर व्यक्ति को एक स्पेस की दरकार होती है। हर व्यक्ति को एक स्पेस की दरकार होती है। उसका अपना एक एरिया होता है जिस एरिया में वो व्यक्ति किसी दूसरे का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि उसके स्पेस में, जैसे हम लोग का अपना एक स्पेस हुआ ना, हमारे स्पेस में कोई इंटरफेयर करता है तो हमारा ब्रेन कहता है दिस इज योर एनिमी, दिस में हार्म यू। कोई आपके ज्यादा करीब आ जाता है तो आपको कैसा लगता है? एक अंदर से आप उस फीलिंग को जो है, डर की एक फीलिंग को महसूस करते हैं और आप कहते हैं भैया थोड़ा दूर से रहो। क्या ऐसा होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति आपसे टच नहीं कर रहा लेकिन फिर भी करीब है और आप जो है उसको कह रहे हैं कि थोड़ा दूर रहो। ऑलरेडी उसने आपको टच नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप थोड़ा इरिटेशन फील करते हैं, थोड़ा अजीब अनुभव करते हैं, या अनुभव करते हैं या नहीं? आप लोग बताइए, विशेष तौर पे महिलाएं। ये करते हैं, है ना? तो जब वो व्यक्ति आपको टच ही नहीं करा तो फिर आपको डर किस बात का? सर प्लीज म्यूट अदर पीपल, देयर आर मेनी पीपल अनम्यूटेड। यस सर, जब आप जवाब देना तो उसके बाद उसको म्यूट करना। तो क्या है ना कि हम लोग जहां पर है ना उसके आस, वो शरीर तो हमारा अपना है, लेकिन शरीर के आसपास का 1 मीटर 1.5 मीटर का जो एरिया है वो हमारा अपना स्पेस है ना, स्पेस एलिमेंट है, और ये हमारे शरीर का पार्ट है। तो कोई व्यक्ति आपके एकदम करीब आ गया तो इसका मतलब उसने आपके बॉडी को तो टच नहीं किया, लेकिन स्टिल उसने आपको टच किया, वो आपके एरिया में इंटरफेयर कर जाता है। ओके, तो हमारे दिमाग को यह मैसेज जाता है कि कोई व्यक्ति आपके एरिया में इंक्रोचमेंट कर रहा है। आपको तैयार हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। ये इमरजेंसी कंडीशन है, और जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो बाकी सब चीजों को बंद कर दिया जाता है, केवल फाइट एंड फ्लाइट मोड में व्यक्ति होता है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति हमारे करीब आ जाता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन कहता है कि अब यह कोई व्यक्ति आपके एरिया में अतिक्रमण कर रहा है, इसको भगाना है, ये आप पे अटैक कर सकता है। हमारा ब्रेन ये कहता है, क्योंकि आपके स्पेस में किसी ने इंटर किया है, और वो फाइटिंग के मोड में आ जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कई बार जो है ऐसा, बहुत, तो ये नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी महिलाएं जो है ना उनके नजदीक खड़ा हो जाइएगा ना तो एक झापड़ लगा देंगे तुरंत। तो तुम इतना नजदीक कैसे आ गए? तो क्या है ना कि उस समय उसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और बॉडी जो है फाइट वाले मूड में आ जाती है। बॉडी में वो रिएक्शन पैदा हो जाते हैं जो फाइट में होते हैं। अब एक काम कीजिए, अगर कोई आपको डंडे से मार रहा है तो आप ये चेक कीजिएगा कि देखो भाई कितने एंगल से मार रहा है, इसका क्या स्ट्राइक हो सकता है, हमारे बॉडी का किस पार्ट पर ये लगेगा, और वहां पर क्या जख्म हो सकता है, इतना आप कैलकुलेशन करेंगे।
क्या आप इतना सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। आपको मतलब तुरंत हट जाना है, और अगर आप सोच के हटेंगे ना, तब तक वो डंडा आपके ऊपर चल चुका होगा। तो वो बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ठीक है, वो खुद काम करता है, यहाँ सोचना नहीं। अगर हम सोचेंगे ना तो हार्म हो जाएंगे। बॉडी ये जानता है, और हजारों सालों से जैसे शरीर का बना है इंसान का, वो इस मैकेनिज्म से काम करते आया है। जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो सोचने वाला हिस्सा है ना, उसको अलग कर दिया जाता है, और बॉडी अपने रिफ्लेक्स के बल पर, अपनी आंखों और कानों के बल पर जो इंफॉर्मेशन आता है उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। क्योंकि इस समय अगर हम सोचेंगे तो सोचने में समय लगता है, और ये काम जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, कोई अगर आपका अटैक करता है, ठीक है। मैं सोचने का समय नहीं होता है। अगर कोई गाड़ी आ रही है, आप बाइक से जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, क्या आप सोचते हैं, या फिर आपके हाथ पैर खुद ब खुद दाएं बाएं चले जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं? खुद ब खुद होता है ये काम। ये क्यों होता? अगर ऐसा नहीं हो ना तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर सामने गाड़ी आ रही है, हम सोचेंगे कि हमें राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, तब तक तो हम एक्सीडेंट का शिकार हो चुके होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आवर माइंड जो है, हमारा माइंड जो है 200 टाइम्स फास्टर है आपके थॉट से। जो मसल्स जो रिफ्लेक्स है ना, आंखों से जो जब कोई मैसेज जाता है दिमाग में, तो वो रिएक्शन जो है बहुत तेज होता है। अगर हम सोच के रिएक्ट करेंगे तो जितना समय लगेगा, ठीक है, अगर आंखों से यह विचार दिमाग तक गई और बॉडी ने खुद एक्शन लिया और रिफ्लेक्स पे, तो 200 टाइम्स फास्टर रिएक्शन करता है बॉडी, है ना। और इस समय सोचने का काम नहीं होता है। लड़ाइयों के समय, इमरजेंसी के समय हमें सोचना नहीं होता है, हमारे बॉडी को रिएक्ट करना होता है, ठीक है। और इसीलिए हमारे ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आप इमरजेंसी मोड में है ना। तो जब भी आपके बॉडी को इमरजेंसी लगेगा ना, वो थॉट प्रोसेस को बंद कर देगा और सभी कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। और जानते हैं ये बॉडी कौन है? ये एक्चुअली बॉडी का मालिक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। जैसे ही इमरजेंसी हुई, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब आप जो सोचते हैं वो सब एकदम स्टॉप हो जाएगा, और बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करने लगेगी। अब देखिए, ऐसा होता है जब इमरजेंसी में हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, परमानेंट स्टॉप हो जाती है, और हमारे एरिया में जब कोई प्रवेश करता है तो हमारे बॉडी को इमरजेंसी फीलिंग होती है। ओके, हमारा बॉडी सोचता है कि समवन इज गोइंग टू अटैक यू, और बॉडी आपके इमरजेंसी मोड में चला जाता है, और उस समय आपके सोचने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप ऑफिस में हैं, आपका मतलब कलीग जो है वो आपके बहुत करीब है, तो परमानेंटली आपका जो जोन है, ठीक है, जो स्पेस है, वो इंक्रोचमेंट में है। आप हमेशा स्ट्रेस फील करेंगे। ऑफिसर्स जो होते हैं, उनका जो चेयर होता है एकदम अलग होता है, वो सेफ होते हैं, वो अपना पूरा स्पेस लेते हैं। स्पेस मतलब टेबल भी हो सकता है, उनका टेबल बड़ा होता है, उनका बड़ा स्पेस है। जिनका ईगो बड़ा है उनका स्पेस भी बड़ा है, उनका टेबल भी बड़ा होता है। और उनका जो चेयर का जो पीठ होता है, आपने गौर किया होगा जो ऑफिसर्स होते हैं, वो जिस सीट पर बैठते हैं, जिस चेयर पर बैठते हैं, उसकी पीठ जो है लंबी होती है, ऊंची होती है। राजा रानी के जो सिंहासन होते थे, उसकी पीठ एकदम लंबी चौड़ी होती थी, ठीक है। तो ये बताता है कि उनका ईगो कितना है, उनका स्पेस कितना है, उन्होंने पूरा स्पेस लिया हुआ होता है, ठीक है। तो स्पेस जो है आपके ईगो को शो करता है, स्पेस से आपको सुरक्षा मिलती है, ठीक है। स्पेस इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का अपना स्पेस है।
और जब कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसके स्पेस में आ जाता है, उसके भीतर उत्पन्न होता है तनाव, स्ट्रेस। ऑफिस में जब आप अकेले हैं उस समय स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तब है जब आप मीटिंग में हैं, जहां लोग आपके बहुत करीब, आपके कलीग आपके करीब, उस समय स्ट्रेस होता है और आप कुछ गलत हरकत कर सकते हैं, अपना बैलेंस खो सकते हैं। जब लोग जुलूस में निकलते हैं, ठीक है, जनसंख्या कम होती है, हर व्यक्ति के पास अपना एक स्पेस होता है, और जब कम लोगों की जुलूस निकलती है तो वो हिंसक नहीं होती है। लेकिन जब जुलूस में संख्या ज्यादा हो जाती है, तब क्या है कि हर व्यक्ति का स्पेस कम हो जाता है और वो स्ट्रेस में मतलब वो स्ट्रेस में आ जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ही स्पेस में कोई उस व्यक्ति का स्पेस कम होता है, वो इमरजेंसी मोड में आ जाता है। इसीलिए जब लोग बड़ी संख्या में जुलूस में निकलते हैं तो ऐसे जुलूस हिंसक हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जो है हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, तब पुलिस क्या करती है? ये हिंसक हो जाते हैं, जुलूस में जाने वाले लोग तो तोड़फोड़ करने लगते हैं, तब पुलिस लाठीचार्ज करती है, लोग तितर बितर हो जाते हैं। अब हर व्यक्ति का अपना स्पेस बढ़ जाता है। अब देखिए वो शांत हो जाते हैं, है ना। जितने क्लोज लोग आएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। कई सारे कल्चर में, जैसे जो गांव से लोग आते हैं या ऐसी जगह से आते हैं जहां पर जनसंख्या कम है और वहां पर लोगों का स्पेस ज्यादा होता है, उसको ज्यादा स्पेस मिलता है। लेकिन जब वो व्यक्ति शहर में आ जाता है, ठीक है, जहां पर लोगों का स्पेस कम होता है, लोग कम स्पेस में एडजस्ट हो चुके होते हैं, तो एक गांव का व्यक्ति शहर में आके स्ट्रेसफुल महसूस करता है, क्योंकि उसको जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस उसको नहीं मिलता। या एक ऐसी फैमिली में जहां पर बहुत ही कम लोग हों, हस्बैंड वाइफ हो और बच्चे एक या दो हों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक एक कमरा है। और जब कोई कंबाइंड फैमिली होती है तो वहां पर एक ही कमरे में 3 से 4 बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों का स्पेस तो शुरू से ही कम होता है, और जो एक रूम में एक अकेले रह रहे हैं उनका स्पेस ज्यादा होता है। तो इट इज ऑल अबाउट स्पेस। आपका पर्सनल स्पेस कितना बड़ा है ये आपके कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप जहां से आए उस पर डिपेंड करता है, उसकी जनसंख्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और इतने सारे कारक हैं। और सब में जो मुख्य बात है वो है स्पेस, जगह, खाली जगह। खाली जगह मन का कारक माना जाता है। मतलब आपका स्पेस जितना ज्यादा होगा ना, आपका मन उतना शांत होगा। आपको अपने स्पेस को मेंटेन करना है। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आपको स्पेस मिलना चाहिए। जब स्पेस नहीं मिलती है तो व्यक्ति क्या होता है, स्ट्रगल करता है ना, स्पेस के लिए, खाली जगह के लिए। तो जब आपके भीतर स्ट्रेस है तो आप एक काम करेंगे, अपनी जगह को देखेंगे, वो वहाँ डिस्टरबेंस होगा। आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा सामान है, तो आपका स्पेस कम हो गया। अब स्पेस कम हो गया तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपको सबसे पहले जो है ये ध्यान रखना है कि आपका पर्सनल स्पेस जो है वो ज्यादा हो, कि जितना हो सके, इससे स्ट्रेस कम होगा। और इसकी शुरुआत होती है अपने घर में, अपने टेबल पर जहां आप वर्क करते हैं उसको साफ करने से, ठीक है। इससे जब आपके घर में स्पेस, जहां आप रहते हैं वहां पर अगर ज्यादा स्पेस मिलेगा, जिस ऑफिस में आप रहते हैं वहां पर अगर ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा, ठीक है, और आपका अपना स्पेस होगा, तो आपके भीतर स्ट्रेस कम होगा। इसीलिए जो एमएनसी जो होते हैं, जहां पर मतलब कि
केबिन छोटे छोटे होते हैं या फिर जो टेबल मिलती है वो छोटी छोटी टेबल होती है, वहां पर लोग ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, और अगर वो टेबल या जगह जो है ज्यादा है, एक व्यक्ति को थोड़ा स्पेस मिले, कम से कम आधा मीटर तो स्पेस होना चाहिए उसके दाएं बाएं। ठीक है, मिनिमम 1 से 1.5 मीटर वैसे रहना चाहिए, लेकिन इतना भी तो कम से कम हो जाए, तो वहां पर स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस का सीधा संबंध है आपके मन से, तनाव से। कहा गया है, ऐसे कुछ मंदिरों में लिखा हुआ है, सदगुरु एक बार बता रहे थे कि साउथ में एक मंदिर है वहां पर जो है प्लेन बनाने का जो तरीका है, वहां की दीवारों पे उकेरा गया है, लेकिन वहां पर यह भी लिखा है कि हम प्लेन जो है बनाना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि प्लेन बनाने से अगर हवाई जहाज ज्यादा चलेंगे, ठीक है, जो तो पृथ्वी का स्पेस जो है ना, पृथ्वी का फिर अपना स्पेस है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा। और जब पृथ्वी में डिस्टरबेंस, उसके स्पेस में डिस्टरबेंस पैदा होगा, तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन में तनाव उत्पन्न होगा। तो यह जरूरी है कि हम अपना स्पेस मेंटेन करें, और कम से कम जो है, अभी आप देखिएगा तो जितने भी देश हैं जिन्होंने सैटेलाइट से छोड़े हुए हैं अंतरिक्ष में, हर सैटेलाइट जो बाद में खराब हो जाता है उसका अवशेष वहीं जो है रुक जाता है वहीं पर। ठीक है, तो स्पेस जो है वो सबके पास होना चाहिए। पृथ्वी का स्पेस जो है बाधित होने से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से तनाव बढ़ रहा है। अब हम लोग इस तनाव को दूर करने के लिए स्पेस का सहारा लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला काम ये है, आज जैसे ही वर्कशॉप खत्म होती है, आप अपने टेबल को, जो वर्किंग टेबल है आपका, उसको साफ करेंगे और दिन में 2 बार साफ करने का रूटीन बनाएंगे। तो आपका वर्क स्पेस है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन रेडी हैं? कौन कौन क्लास खत्म होते ही अपने वर्क प्लेस को साफ करेंगे और फालतू की चीजों को अलग करेंगे? जल्दी से हाथ उठाइए, या फिर आप ये यस लिखिए सबसे पहले जल्दी से। यस, जल्दी जल्दी लिखिए, एक्शन लीजिए। लिखना क्या है, आप बैठे भी तो रह सकते हैं, लेकिन लिखना मतलब एक एक्शन। ओके, वेरी गुड। एक एक्शन, एक्शन लेना हमें स्टार्ट करना है। हम अपने वर्क प्लेस को साफ करेंगे क्योंकि ये वर्क प्लेस हमारा माइंड है। ठीक है, हम जगह जो रहते हैं वो एक माइंड है, यहाँ जितनी जगह खाली होगी उतना ही ज्यादा हमारा माइंड शांत रहेगा। ठीक है, फालतू की चीजों को एकदम दूर कर दीजिए। उसको जो है ना, वो कबाड़ी वाले जो हाउस होता है ना आपका, ठीक है, उसमें आप पहुंचा दीजिए उसको। ठीक है, यह जो है सबसे पहला काम कीजिएगा। ठीक है, और यस, चलिए, अब ये काम आपको करना, आप समझ गए होंगे कि स्पेस की क्या अहमियत है। ठीक है, अब अभी जो है हमारे पास आधा घंटा, और आधा घंटा में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने वाले हैं। ठीक है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल जरूर कम होगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्राणायाम और ध्यान। ठीक है, तो प्राणायाम और ध्यान, हमने क्या कहा, मसल्स को कंट्रोल करना है। मसल्स को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, एक्चुअली हम लोग मसल्स को कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग करते हैं। आप वॉकिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सांस को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम करने के लिए क्या तरीका होगा?
ऐसा है ना कि ये टाइची की एक्सरसाइज, ठीक है, टाइची आप लोग अगर जान रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि बिजली कटी हुई है तो व्यवस्था जो है ना थोड़ी गड़बड़, लेकिन फिर भी हम लोग जो इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, हम लोग जो है ये जो शोल्डर्स है ना, ये शोल्डर्स हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। शोल्डर डाउन है तो हमारे कॉन्फिडेंस भी डाउन है, शोल्डर अप रहेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अप रहेगा। ठीक है, तो वी हैव टू प्रैक्टिस टू कीप आवर शोल्डर्स एट ए हायर साइड। ओके, ये हायर साइड में होना चाहिए, जितना ऊंचा हो सके। Our confidence is defined by the height of our shoulder. Okay, so friends, this is the most important exercise, 5-minute exercise, and we are going to do this. And here, what we will do, we will just inhale, exhale with our shoulders. Okay, like this. When we inhale, we raise our shoulders. Okay, like this, and hold it. Then exhale slowly. Yeah. Okay, understand? There's nothing complicated, just you have to breathe in, breathe out, and okay. Let me take a timer of just 5 minutes. Okay. Wait. Okay, now start. Do inhale, सांस लीजिए और शोल्डर को ऊंचा कीजिए, सांस छोड़िए शोल्डर के नीचे। ठीक है, नॉर्मल। चलिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। सांस लेते हुए शोल्डर को राइज कर रहे हैं, सांस को रोक कर रखते हैं, सांस धीरे धीरे। Inhale, exhale. Inhale, also hold, exhale. चेहरे पे स्माइल लाइए। आपके शोल्डर्स आपके कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। शोल्डर को ऊंचा कान के पास आप लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक्सेल करेंगे मुंह से, इनहेल करेंगे नाक से। ठीक है फ्रेंड, ये इनहेल, सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे होल्ड कीजिए शोल्डर्स को, सांस को भी। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, शोल्डर को जितना ऊपर आप ले सकते हैं, इनहेल करते हुए होल्ड कीजिए, डाउन, एक्सेल। शोल्डर का एक्सरसाइज, शोल्डर इज योर कॉन्फिडेंस, कीप इट हाई। इनहेल करते हुए शोल्डर्स को हाई ले जाते हैं, कीप इट देयर, होल्ड, रुकते हैं, अब सांस को छोड़ते हुए इसे रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक्चुअली जब सामने से होता ना तो ये ज्यादा अच्छे से समझना। ठीक है, देखते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल,
श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे शोल्डर्स को ऊंचा कीजिए, होल्ड कीजिए इसी तरह। अब धीरे धीरे शोल्डर्स को नीचे, श्वास छोड़िए। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल से एक्सरसाइज है। इनहेल, कीप शोल्डर हाई, जितनी ज्यादा हो चाहे रख सकें। फिर डाउन, होल्ड करके स्लोली। You can do it yourself easily. शोल्डर को हाई कीजिए और धीरे धीरे श्वास को मुंह से छोड़ना है। नाक से लेना है, होल्ड करना है और फिर मुंह से एक्सहेल करना है। ये कभी भी आप कर सकते हैं, जब लगे कोई वॉकिंग करने का समय नहीं है आपके पास तो आप और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आप अगर अपने चेहरे को देखिएगा तो ये जो लाइन है ना लिप्स की, तो जब आप ऐसे बंद करेंगे ये नीचे की ओर जाती है या फिर किसी का ऊपर की ओर। एक्चुअली इससे पता चलता है कि आप मतलब कि पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। अगर व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा ना तो ये ऊपर की ओर रहेगा, लेकिन हमारे देखिए नीचे की ओर। ठीक है, तो नीचे की ओर होने से क्या होता है, व्यक्ति केवल प्रॉब्लम्स देखता है, और जब ऊपर रहता है तो व्यक्ति पॉजिटिव चीजें सोचता है। तो कई बार जो है ना आपका स्वभाव में भी ये शामिल होता है कि आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा, आप चेहरा देख के बता सकते हैं किसी व्यक्ति को कि वो पॉजिटिव सोचता है, उसके माइंड में पॉजिटिव विचार आते हैं या नेगेटिव विचार आते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे चेहरा देख के आपको पता चलेगा कि हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। ठीक है, केवल प्रॉब्लम्स आती हैं, हम इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेरे लिए पजल की तरह होते हैं, मेरे लिए गेम की तरह होते हैं। और हम उस प्रॉब्लम को पहले हम स्ट्रेस लेते थे, लेकिन अब हम उसको गेम की तरह लेते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को ही हम देखते हैं। अब ये हमारी एक नेगेटिव चीज थी, पहले हमारे भीतर काफी नेगेटिविटी थी और ये सबसे बड़ी नेगेटिव थी। ये नीचे की ओर होने से हम स्वाभाविक रूप से ही नेगेटिव सोचते थे, अब भी सोचते हैं, लेकिन अब हमने उसे अपना हथियार, हम किसी भी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं। ठीक है, ये एक फायदा होता है। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके लिए भी अच्छा है, वो जीवन में हमेशा सॉल्यूशन सोचते हैं, और इसलिए ये भी एक अच्छी बात है। तो क्या है कि फ्रेंड्स, ये हमारा पहला हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि शोल्डर्स इज रिलेटेड टू आवर सेल्फ स्टीम, आवर ईगो, आवर कॉन्फिडेंस। कीप इट हाई, कभी इसको डाउन नहीं होना। जब भी आप देखिए कि ये डाउन है, यू मस्ट बी नेगेटिव एट दैट। ओके, और थोड़ा सा अब श्वास लेते हैं। अब जब श्वास लेते हैं ना भर कर छाती में, तो ऑलरेडी ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो ये सांस जो फेफड़ों में हम लोग लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रेशन का कारण है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। डिप्रेशन का बायोलॉजिकली कारण है ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो हमें हमेशा जो है शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक मैक्सिमम रखना है।
तो अभी हम आपको फ्रेंड्स एक खास जो है एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, ये भस्त्रिका, ठीक है, ये भस्त्रिका आपको बता रहे हैं, ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, ठीक है। रेडी है, बैठ जाइए कंफर्टेबली, ठीक है। और हम लोग ये 5 मिनट जो है ये टाइम से नहीं करते हैं, ये 5 बार देखिए किस तरह करते हैं। हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, 2 काम करते हैं, इनहेल एक्सेल, ओके। तो हम लोग जब ये इनहेल और एक्सेल करते हैं ना, ठीक है, एक बार लेते हैं, एक बार सांस छोड़, हमें 3 बार में सांस लेना है और 6 बार में सांस छोड़ना है। चलिए देखिए कैसे। हमने सांस लिया, एक बार लिया, छोड़ा, नॉर्मल ये होता है। अभी आप क्या करेंगे, पहले हमको देख लीजिए, सांस लिए, फिर लिए, फिर लिए, अब सांस छोड़ें, फिर छोड़ें, फिर 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 पूरा जो हवा है बांट दे। 3 बार इनहेल, 6 बार एक्सेल, 1 सेट। आर यू रेडी? किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम यू कैन लिंक here, right here, chat box. I think there is no problem there. Okay, very good. तो ये या जब हम ये करेंगे ना, ठीक है, ये जो अभी प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। मोर ऑक्सीजन विल लीड यू टू मोर पॉजिटिविटी, ओके। लेस ऑक्सीजन मीन लेस पॉजिटिविटी, more negativity. Okay, here we are going to doing this just for increasing oxygen level in our lungs. Okay, do this. Start. सांस कर लेते हैं। आप ये मुद्रा आराम से लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है, या फिर आप प्राण मुद्रा भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 बार इनहेल, सांस लीजिए, 1 2 3, एक्सेल 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 एक्सेल। मतलब कि 6 बार में जो है ना, आपको पूरा श्वास बाहर निकालना है, फिर बाहर निकालना है, फिर बाहर निकालना है। 6 बार में जो है ना, आपके भीतर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो बाहर चला जाएगा। और आपके लंग्स में 1.5 लीटर जो है हमेशा ऑक्सीजन, ये हवा स्टे कर जाती है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हमेशा 1.5 लीटर ऑक्सीजन वहां पे मौजूद होता है। तो अगर हम 1.5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, तब उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम 1.5 लीटर से कम ऑक्सीजन लेंगे, तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो जगह इन्फेक्शन पैदा करता है, और लंग्स में इन्फेक्शन मीन डिप्रेशन। ओके, सो हियर कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू डू इट 5 राउंड। We have completed 1 round. Now, second, sit comfortably. Inhale 1 time, 2, 3, exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. रिलैक्स। ओके, हम ये स्टार्ट में करवा सकते थे, लेकिन अगर आप खाना खाए होंगे और खाना खाने के बाद आप बैठे होंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए हमने ये स्टार्ट में नहीं किया। तो थोड़ा लेक्चर लेके जो है टाइम को भी मैनेज किया, और ये आपको खाली पेट ही करना है, कम से कम 1 घंटा हो जाना चाहिए खाना खाए उसके बाद ही करना है।
ना, मैंने 2 बार किया है और भी हम लोग करेंगे 3 बार। हाँ, इनहेल, 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 होल्ड, एक्सेल, 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 रिलैक्स, रिलैक्स, now inhale, inhale, exhale, exhale, टोटली लंग्स की जो हवा हो सकती थी उसको हमने बाहर किया। रिलैक्स, अगेन इनहेल, 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 होल्ड, एक्सेल, 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 लास्ट टाइम, रिलैक्स, इनहेल, 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 होल्ड, exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, last, relax, relax, now inhale, 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 hold, exhale, okay. So this exercise will maintain your iron level also. Okay, if you are anemic, you can do this exercise. It will maintain your iron level also. Actually, ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, और जब ये ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उनको रिटर्न में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी फिर ऑक्सीजन ये आयरन के साथ मिलकर अनऑक्सीहीमोग्लोबिन तैयार करते हैं। तो कई बार जो है हमारे बॉडी में आयरन तो होता है, लेकिन आयरन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर अनऑक्सीहीमोग्लोबिन तैयार किया हुआ होता है, तो उसको मतलब आयरन में हम लोग काउंट नहीं करते, मतलब आयरन होते हुए भी आयरन काउंट नहीं होता है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जब आयरन की काउंटिंग की जाती है तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की काउंटिंग की जाती है। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल होता है, ठीक है। कई बार ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है हमारे अनऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ चिपका होता है। हम लोग ये प्रक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो चिपका हुआ है उस आयरन के साथ वो अलग हो जाएगा और उसके साथ ऑक्सीजन चिपक जाएगा। उसके बाद आप काउंटिंग कीजिएगा, मतलब कि आप ये 10 मिनट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करवाई जाती है, यू विल गेट द चेंजेस। ओके, ये आप कर सकते हैं। और खून जितना उसमें खून में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा ना, आप उतना ही खुश रहेंगे, समझे। खुशी कहाँ से आती है? खुशी रक्त से आती है। शुद्ध रक्त से खुशी आती है, अशुद्ध रक्त से दुख मिलता है। और खून में ऑक्सीजन की मात्रा हो तो आप खुश रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो फिर आप दुखी हो जाते हैं।
बच्चे जो है देखिए रोते बहुत, बच्चे रोने का कारण ये होता है ना कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। नॉर्मली क्या होता है, उसको लेके हम लोग घुमाते हैं, तो लेके जब घुमाते ओपन एयर में तो उसको ऑक्सीजन मिलने लगता है, ठीक है। और रोने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है ज्यादा ऑक्सीजन लेने का। तो जब बच्चे रोते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन घट रहा है और वो प्रयास कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिले, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन मिल जाता है इस प्रोसेस में तो चुप हो जाते हैं, और नहीं चुप हो रहे इसका मतलब उनको आप ऑक्सीजन दीजिए। ऑक्सीजन के लिए खुली हवा में उसको आप ले जाइए जहाँ पर वो प्योर फ्रेश ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। तो उसके बाद चुप हो जाएंगे। तो अब क्या है, बड़े लोग भी इसी तरह होते हैं, बड़े लोग भी रोते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो हम लोग उसको डिप्रेशन या तनाव करते हैं या स्ट्रेस करते हैं। तो वो भी अगर ऑक्सीजन लेंगे तो उनका भी स्ट्रेस चला जाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय है, जिस तरह से बच्चों को हम लोग गोद में घुमाते हैं, तो बड़े लोगों को तो घुमा नहीं सकते, तो बड़े लोगों को खुद घूमना पड़ता है, ठीक है। और बड़े जब जब आप घूमिएगा, आप फ्रेश एयर में जाइएगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जो दूर हो जाएगी, आपका तनाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो तनाव होता रहेगा, स्ट्रेस होता रहेगा। अब जिनका बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में है, उनका क्या, तो वो तो स्ट्रेस में ही आते हैं, जितना उनको बोल दीजिए स्ट्रेस में। बहुत सारे ऐसे लोग जो जितना भी कुछ बोल दो स्ट्रेस में नहीं आते, तो उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, पर्याप्त मात्रा में ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट आप भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे जिससे आपको शोल्डर्स को ताकत मिलेगी, ठीक है, और शोल्डर्स जो है आपके कॉन्फिडेंस को रेज करेंगे। दूसरा ये वाला सेकंड एक्सरसाइज करेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबका ताकत देखिए सर नहीं होता है, अपनी ताकत के अनुसार ही काम कीजिएगा, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाइएगा, ठीक है। जैसे ये जो है इसमें पेट में जोर लगता है, तो अगर किसी को हर्निया होगा तो हो सकता है उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये पेट में चूंकि जोर पड़ता है तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को उस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने इससे क्या, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन की हमने, फिर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन किया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, हम लोग डिक्टेशन करने वाले हैं। कल जो हमने अभ्यास किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग समय वाले हैं डिक्टेशन, ठीक है। आराम से बैठ जाइए रिलैक्स पोज में, खुद को म्यूट रखिएगा और हम जो बोल रहे हैं उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। हर शब्द को रिपीट कीजिएगा, कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह से शब्दों पे ध्यान लगा सकते हैं तो आपके भीतर लोग ध्यान कहते हैं कि भाई तुम्हारा फोकस नहीं है, लेकिन अभी आपको जो है ना पता चलेगा कि आप फोकस नहीं, आपके पास हाइपर फोकस है। मतलब कि फोकस बहुत ही छोटे चीज हो गई, आप ये करने पर आपको हाइपर फोकस प्राप्त होगा। चलिए चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते, चलिए रेडी है, स्टार्ट। मेंटल डिक्टेशन करना है हमें। हम जो हर बात बोलेंगे, हर वर्ड बोलेंगे, आपको हर वर्ड को रिपीट करना है, कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। हम कोई भी वर्ड रिपीट हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको रिपीट करना, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। हम जैसे जो स्पीड में हम बोलते जाएंगे, आपको अपने स्पीड को मेंटेन करना है, कोई भी वर्ड को जो है आप मिस नहीं करेंगे। धीरे धीरे धीरे। नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट। पुतली क्या है, पुतली एक गुड़िया की तरह है, यह किसी भी आकार, धीरे धीरे, रंग की हो सकती है और इसे बनाया
भी जा सकता है। किसी भी सामग्री से अधिकांश पुतली कपड़े से बनी होती है, लेकिन अन्य सामान्य सामग्री कागज, लाठी, मिट्टी, मोम आदि से बनाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में हम कपड़े से बनी पुतली मानते हुए चर्चा करेंगे। दो समान आकृतियों को एक साथ सिलना और जादुई सामग्री से भरना, जो आपके साथ काम करती है। इरादा पॉपेट पुतली बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कौशल की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही आपको विशेष अभ्यास करने की जरूरत है। एक पुतली बहुत सरल विधि से बनाई जा सकती है, पर यह आपकी पसंद के अनुसार जटिल भी हो सकती है। यह आपकी इच्छा और मानसिकता है जो इसे काम करने की शक्ति प्रदान करती है। पुतली का उपयोग आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए किया जा सकता है और विशेष रूप से रिश्ते के लिए अच्छे होते हैं। एक पुतली एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह
इस प्रकार है कि यदि आप एक बनाते हैं तो पुतली को बना कर सबसे पहले हम उसको किसी व्यक्ति का नाम देंगे जो कुछ भी आप उस पुतली के लिए करते हैं, जो आप उनके साथ करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी बनाते हैं हमेशा सम्मान करें। इस कार्यशाला में आपको विशेष रूप से कपड़े की पुतली बनाने के तरीके के बारे में एक जानकारी दी जाएगी। हालांकि आप इस जानकारी का उपयोग अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की पुतली बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले पुतली की मूल बातें। मेकिंग को कवर किया गया है और फिर कई अलग अलग प्रकार के पुतली बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए जाते हैं। आपका इस पुतली से क्या इरादा है? इससे पहले कि आप अपनी पुतली के लिए कोई विशिष्टता चुने, आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। इसलिए आप अपनी पुतली के साथ आगे बढ़ने से पहले अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में मजबूती से सेट करें। अगर यह मदद करता है तो आप पुतली के लिए अपने सटीक इरादे
और आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लिख सकते हैं। आज हम 4 बिंदु पर चर्चा करें। पुतली का कलर, पुतली के कपड़े, पुतली का शेप, पुतली के लिए सामग्री, पुतली का रंग, अपना रंग चुनने के लिए आपकी पुतली का मुख्य रंग आपके इरादे से मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप पुतली के माध्यम से किसी को ठीक करना चाहते हैं तो आप नीले या सफेद कपड़े का चयन कर सकते हैं। अगर बदला लेने का उद्देश्य है तो आप काला रंग चुन सकते हैं। प्रेम मामले के लिए आप लाल या गुलाबी रंग का चयन कर सकते हैं। थोड़ी देर मौन रखेंगे हम लोग, शांत शांत। तो इस तरह से आप खुद भी जो है अपना एक डिक्टेशन लेंगे, गानों के बोल के साथ आप डिक्टेशन लेंगे जो आपका फेवरेट हो। दूसरी बात, आप क्या करने वाले हैं कल, उसको आज ही प्लान करेंगे। आप जो कल करने वाले हैं उसे आज ही प्लान करेंगे। ये लिखित रूप से आप लिख लीजिएगा रात को कि क्या क्या आप करने वाले हैं कल। एक राउंड फिगर में हम ये बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं करें कि आप जो एकदम इतने मिनट इतने सेकंड में ये करेंगे वैसे।
कल जो होने वाले जरूरी काम है उनको आप लिस्ट बना लें, कब करेंगे ये टाइम भी उसमें डाल दीजिए, वो आज हो जाना चाहिए रात को सोने के पहले, ठीक है। और रात को सोने से पहले देखिए आकाश तत्व जो है ना, उसका जो मंत्र है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आकाश तत्व जो है वो सही रहे और आपके मन की शांति रहे, आपके मतलब फालतू दिमाग में नींद में सपने नहीं, ठीक है, तो उसके लिए मंत्र है। और उसके लिए जो हम लोग विशुद्धि चक्र को जो है एक्टिवेट करते हैं और हम ये उच्चारण करते हैं हम। सोने के पहले जो है हम लोग हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, गर्दन पे इस तरह से हाथ रखेंगे सोने के पहले और ये करेंगे हम। तो ये जो आकाश तत्व है हमारे जो चक्रों में, जो विशुद्धि चक्र है, ये थ्रोट चक्र इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम आकाश तत्व के द्वारा जब हम इसको शांत करते हैं, इस तरह से जब हम हाथ रख सो जाते हैं, ठीक है, और सोने के जस्ट पहले जो यहाँ पे ध्यान लगा के जो है ये मंत्र हम ये चैंट करते हैं। आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आवाज के साथ कीजिए, हल्का सा, बहुत ज्यादा शोर ना हो। तो आप दिन भर में जैसे कि हम लोग जब सोते हैं ना, तो उसके पहले जितने विचार हैं दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये करने से आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आपके जो सपने अगर आपके परेशान करते हैं या बैड थॉट्स आते हैं तो उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं ये। और दूसरी, अगर झूठ बोलेंगे बहुत ज्यादा तो आपका ये थ्रोट चक्र जो है ना, विशुद्धि चक्र, ये डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए जो ज्यादा झूठ बोलते हैं उनका थ्रोट चक्र भी डिसबैलेंस रहता है और उनका स्पेस का भी प्रॉब्लम रहता है, प्लस उनकी मानसिक जो है परेशानियां भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो झूठ बोलना, बहानेबाजी, ये सब बंद कर दीजिए। सोने के पहले ये आप कीजिएगा, ठीक है। और ये अगर कोई लगातार क्लास में बैठे रहे हैं, अगर नोट्स अगर बनाया है तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट का समय है, ठीक है, बता 1 मिनट का समय। चलिए, हमने जो है अनम्यूट किया है, ठीक है। किसी सर को ये हम मंत्र का वापस बताइए ना। ये गर्दन पे हाथ रखे हम क्या हो गया? हम क्या कर रहे हो? तुम बीमार हो क्या? मुझे जिंदा कर रहे हो? मरी पड़े हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये किसका आवाज है? क्या मतलब कि ये थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं है? और किसी को कोई इशू? ठीक है, अभी स्विच वर्ड का क्लास है, उसको ज्वाइन कीजिए। और अभी एक आपको गूगल का लिंक देंगे, ये फेसबुक पेज का लिंक देंगे। आज जो आपने सीखा है उसको आप वहाँ अपडेट कीजिएगा। जितना ज्यादा एक्टिव रहिएगा क्लास के साथ, एक्टिविटी में जितना पार्टिसिपेट कीजिएगा उतना ही ज्यादा सीखिएगा। बस केवल बैठे हुए हैं और सब कुछ चल रहा है, देख रहे हैं, उसके बाद मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसे लोग सीखते नहीं, ये उनके लिए नुकसानदायक, ठीक है। क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें जा तो रही लेकिन वो बातें पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही। अनडाइजेस्टेड फूड की तरह अनडाइजेस्टेड नॉलेज भी खतरनाक है, आधा ज्ञान। तो आपको ये करना है कि धन्यवाद वर्कशॉप को पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सर।